खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। वैसे तो आपने खाटू श्याम चमत्कार के बारे में कई बार सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे खाटू श्याम चमत्कार के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। इस वीडियो में आप जानेंगे खाटू श्याम मंदिर चमत्कार से संबंधित चीजों के बारे में। वो कौन सी 3 चीज है जो खाटू श्याम मंदिर से अगर आपको मिल गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय श्री श्याम। जैसे क्या आप सब जानते हैं कि बाबा के मंदिर में हर कोई जाता है और श्याम जी का जयकारा लगाता है। पर हाल ही में मुझे अपना एक मित्र जो खाटू श्याम मंदिर के पुजारी के बहुत नजदीक है, उन्होंने मेरे मित्र को एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं भी हैरान हो गया। उसने बताया कि बहुत कम लोग जानते हैं बाबा के दरबार से मिलने वाली उन 3 चीजें के बारे में, जो बहुत ज्यादा चमत्कारी है और माना जाता है कि जिसे यह तीनों चीजें मिल गई उसकी समझो किस्मत बदल गई। जानते हैं कि खाटू धाम श्याम बाबा के दरबार से मिलाने वाली वह कौन सी 3 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, पर जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। लाल रंग के गुलाब बाबा जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और सुना है कि बाबा जी बहुत खुश होते हैं और वापस हमें भी बहुत खुशियां देते हैं। किस्मत वाली बात तो ये है कि वो गुलाब किस किस को मिलता है, और ये गुलाब तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। यह भी माना जाता है कि जिसको वो गुलाब मिलते हैं, अगर उसको हम अपनी बुक्स के अंदर रखें, किताबों के अंदर रखें, तो पढ़ाई के ऊपर बाबा जी की बहुत मेहनत होती है। अगर वो गुलाब आप किताबों के अंदर रखते हो तो आपका मन शांत हो जाएगा और पढ़ाई में पूरा ध्यान रहेगा और आपका पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगने लग जाएगा। दूसरी चीज, बागा का एक टुकड़ा मिलना। खाटू श्याम बाबा बागा क्या होता है? खाटू श्याम चमत्कार का दूसरा हिस्सा है श्याम बाबा का बागा। बागा बाबा जी की पोशाक श्याम बाबा ड्रेस को कहा जाता है, जो कि बसंती रंग की होती है। बागा 1 मीटर का एक पिला सूट कपड़ा होता है जो हर समय बाबा श्याम के साथ बांध रहता है। वाघा 2 प्रकोप का होता है, एक अंदरूनी बागा, एक बाहरी बागा। बाहरी बागा जो होता है वह आपके देखा होगा कि श्याम बाबा के शीश के नीचे वाला जो ड्रेस और जो कपड़ा होता है उसे बाहरी बागा कहते हैं। इसे हर रोज बदला जाता है और इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। आपने देखा होगा कि बाहरी बागा डिजाइन किया होता है, रंग बिरंगे फूल बने हुए होते हैं, सजावट की हुई होती है, जैसी कि आज की दुनिया चाहती है। बाहरी बागा एक संदेश देता है कि अगर सजावट के पीछे भागोगे तो ऐसे ही दूर फेंक दिए जाएंगे और कोई भी आपको नहीं चाहेगा। बाहरी बागा का मतलब है कि आप सिर्फ एक वास्तु हो और आपकी कोई कीमत नहीं है। अंदरूनी बागा जो होता है वह बाहरी बागा के नीचे पहना हुआ होता है और यह साल में सिर्फ एक बार बदला जाता है। ये वाघा बिल्कुल प्लेन होता है, इस पर किसी भी ट्रक का डिजाइन या प्रिंट नहीं होता। बाहरी वाघा की टियारे, यह बागा बाबा जी को बहुत प्यारा है, इसलिए इसे 365 दिन पूरे होने पर साल की पहली बसंत पंचमी को ही बदला जाता है और भक्तों में बंट दिया जाता है। और भक्त भी लेने के लिए बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं कि इसका अगर एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल देता है। तो अंदरूनी बागा संदेश देता है कि जितना सिंपल रहोगे, साफ रहोगे, तो आप श्याम बाबा जी के पास रहोगे। प्रथम पंचमी वाले दिन को बागा मिलना बहुत अच्छी बात होती है और यह भी माना जाता है कि एक छोटा सा टुकड़ा मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। अगर इस भागों को आप अपने पास रखते हो और इसको लॉकेट के अंदर डालकर लाल कपड़े के अंदर रखने से बाबा जी की मेहर बहुत होती है। अगर आप इस बागा को अपने रिश्तेदारों और किसी के भी साथ ज्यादा शेयर करते हो तो उससे खुशियां दोगुनी हो जाती है। अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी को भी दे दोगे तो भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। यह भी माना जाता कि इस बागा को जितना भी ज्यादा शेयर किया जाए खुशियां उतनी ही घर में आती है। तीसरी चीज, दूसरी बार दर्शन। और लास्ट में
तीसरी चीज यह बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, जैसे कि हर कोई भक्त दिल से बाबा जी को मानता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, जिससे कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि वापस श्याम जी के मंदिर में जाकर वहां पे उनके दर्शन होना, यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और जिस भी भक्त को जो मन से चाहता है उसको सीधा बाबा जी के दर्शन होते हैं, तो वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और यही वो तीन चीजें हैं सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू एक गरीब जाट था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसे साथ नहीं देती थी। वह खेती करता था, लेकिन उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी। वह बीमार भी हो जाता था, जिससे उसकी कमाई पर असर पड़ता था। रामू बहुत ही धार्मिक था। वह रोजाना खाटू श्याम जी के मंदिर जाता था और उनकी पूजा करता था। वह श्याम बाबा से प्रार्थना करता था कि वह उसकी किस्मत बदल दे। श्याम बाबा ने रामू से कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास के कारण ही मैंने तुम्हारी किस्मत बदली। तुम हमेशा मेरे भक्त रहना। रामू श्याम बाबा के चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। वह श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त बन गया। वह हमेशा श्याम बाबा की भक्ति में लीन रहता था। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि श्याम बाबा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। हमें हमेशा श्याम बाबा की भक्ति और विश्वास रखना चाहिए। श्याम बाबा ने रामू की प्रार्थना सुन ली। कुछ ही दिनों में रामू की फसल बहुत अच्छी हो गई। वह बीमार भी नहीं हुआ। रामू बहुत खुश था। वह श्याम बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर गया। रामू ने श्याम बाबा से कहा, हे श्याम बाबा, आपने मेरी किस्मत बदल दी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपकी हमेशा आराधना करूँगा। बाबा खाटू के धाम पर बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दूर दूर से पहुँच रहे भक्त। बाबा खाटू श्याम की लोकप्रियता देश ही नहीं दुनिया भर में है। इसी वजह से बाबा के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर दिन राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे थे। इस बीच मंदिर में जगह कम पड़ते देख मंदिर परिसर को बढ़ाने का काम शुरू किया गया। इसी के चलते पिछले 2 महीने से मंदिर बंद है। वहीं अब दिल्ली के जीटी रोड पर लगभग तैयार हो चुके बाबा खाटू धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। यहाँ हर दिन करीब 2 लाख से भी ज्यादा भक्त बाबा के दर पर सिर झुकाने और निशान चढ़ाने पहुँच रहे हैं। महाभारत युद्ध की शुरुआत से पहले बर्बरीक की अंतिम इच्छा युद्ध महाभारत देखने की थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध देखने के लिए बर्बरीक के लिए अपना सिर एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया। कलयुग शुरू होने के कई साल बाद सिर वर्तमान राजस्थान के खाटू जिला सीकर गांव में दफन पाया गया था। कलयुग की अवधि शुरू होने के बाद तक यह स्थान अस्पष्ट था। फिर एक अवसर पर गाय के थन से दूध अपने आप बहने लगा जब वह दफन स्थल के पास पहुंची। इस घटना से चकित स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह की खुदाई की और दबे हुए सिर का पता चला। सिर एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया था, जिसने कई दिनों तक इसकी पूजा की। दैवीय रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा में कि आगे क्या किया जाना है। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान ने तब एक सपना देखा था जहां उन्हें एक मंदिर बनाने और उसमें सिर स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके बाद एक मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति को फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष उज्ज्वलाधा